Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. Life is full of blessings and we should enjoy every moment of this life. Hi my children, I'm your friend Monica Mehta. 2K हो गए हैं, 2.2K हो गए हैं and all credit goes to you all. आप इतने प्यार से प्रोग्राम देखते हो, इतनी अप्रिसिएशन भेजते हो, थैंक यू सो मच। और कल के एपिसोड को टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। पेरेंट्स ने लिखा कि येस मैम, डिप्स के टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड वी ऑल आर विद यू, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। बस आपका इतना कहना है और हमारा खून दुगना तिगना हो गया, हमारा जोश दुगना तिगना हो गया, हमारी हिम्मत दुगनी तिगनी हो गई। हाय चिल्ड्रन, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद योर फ्रेंड मोनिका मेहता। बच्चों, नानक सिंह नावलकार का आपने नाम सुना होगा। बहुत अच्छे नावलिस्ट, लिखते कमाल का है, वर्ड्स में ऐसा जादू, ऐसा लगता है कि हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने घर की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि घर ईंट से, गारे से, सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है मेंबर्स के साथ। अगर घर बंद हो तो उसको जाले लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, खराब हो जाता है। अगर मेंबर्स बीच में रहते हैं, हंसी खुशी की आवाज़ें आती हैं, दे ऑल आर ईटिंग टुगेदर, दे ऑल आर लाफिंग टुगेदर, तो घर घर लगता है। अदरवाइज तो वो एक बड़ा सा मकान ही है ना। तो घर सबको प्यारा लगता है, आपको भी अपना घर अच्छा लगता है, मुझे भी, है ना। घर की हर चीज़ को हम कैसे साफ सुथरा रखते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स हैं वो भी अपने घर को बहुत प्यार करते हैं। केरला में क्या हुआ, एक एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट। उसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया, उसने अपने ट्रंक के साथ सारे जो वहाँ पे बनाना ट्रीज थे उनको तहस नहस कर दिया, मगर एक ट्री को उसने टच भी नहीं किया। वो बार बार उसकी तरफ जाता था मगर पीछे आ जाता था, बार बार जाता था फिर पीछे आ जाता था। तो जो केयर टेकर था एलिफेंट का, वो कहता क्या बात है, ये उस ट्री के पास जाता है, उसको खराब नहीं करता, फिर वापस आ जाता है, आखिर व्हाट वाज द रीज़न। वो गया तो उसने देखा वहाँ पे छोटा सा नेस्ट बना हुआ था, उसमें स्पैरो थी, स्पैरो की छोटी छोटी सी बेबी थे और स्पैरो उनको खाना खिला रही थी। और वो डर गई जब एलिफेंट इधर उधर भाग रहा था। तो एलिफेंट को पता है कि ये किसी का घर है और मुझे इसको तोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर का भी ध्यान रखो, दूसरों के घर का भी ध्यान रखो, पेड़ लगाओ ताकि ये जो स्पैरोज है अपना घर बना सकें। आप अपने घर को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखो, अपने घर का कूड़ा किसी के घर के आगे मत फेंको। और घर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप दुनिया भर में घूम कर जब आते हो तो इतनी शांति मिलती है। हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, जो सुख छज्जू दे चुबारे ओ बल्क ना बुखारे, मीन्स होम स्वीट होम। माय डियर चिल्ड्रन, यू आर रियली ब्लेस्ड कि आपके पास मम्मा पापा हैं जो सुबह उठकर दूध भी देते हैं, मम्मा खाना बना के रखती है, दादी बालों में तेल लगाती है, नानी माँ जन्मदिन पे गिफ्ट भेजते हैं, है ना। मैंने एक इंटरव्यू देखी बीबीसी के ऊपर। एक बच्ची अस्मा जो कि मुंबई में रहती है, उसके पास कोई घर नहीं है। उसके दादाजी सड़कों पर ही रहते थे, उनका कोई घर नहीं था। फिर उसके पापा हुए, पापा भी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका कोई घर नहीं है, वो सड़क पे रहते हैं, ठीक है। और अब अस्मा अपने घर में सबसे अलग है। वो 2 बहनें हैं, उसके पापा नींबू पानी की रेडी लगाते हैं, तो आजकल कोविड के टाइम पे उनका ज़्यादा काम नहीं चल रहा है। अस्मा ने मेहनत करके पढ़ाई की और +2 में 40% मार्क्स उसने हासिल किए लास्ट ईयर। हम कहते हैं 40% क्या होता है, मगर एक बच्ची जिसके पास ना स्टडी टेबल है, ना प्रॉपर बुक्स हैं, कोई गाइड करने वाला टीचर नहीं है, ट्यूशन नहीं है, मगर इस सब के बावजूद इतने शोर के बीच में, क्योंकि 12-1 बजे तक तो मुंबई की सड़कों पे ट्रैफिक रहता ही रहता है, तो इतने शोर के बीच में बिना किसी फैसिलिटी के तो उसने 40% हासिल किए, तो वो 40-80 से भी बढ़कर है ना। तो अस्मा की जब इंटरव्यू ली बीबीसी वालों ने तो उससे यही पूछा कि तुम सड़क पे रहती हो, अब +2 कर लिए तो क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। एंड व्हाट शी सेड, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन होम। मुझे ग्रेजुएशन करनी है, अभी कोविड है तो लाइब्रेरीज बंद हैं, मगर मैं लोगों से बुक्स लाकर, अपनी फ्रेंड से बुक्स लाकर यहीं पढ़ती हूँ।
मेरे पापा ने मेहनत करके मुझे मोबाइल ला के दिया है, मैं यूट्यूब से वीडियोस देखती हूँ, मैं नेट से देखती हूँ, मुझे पढ़ना है। और वो रो पड़ी। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्यों पढ़ना है? कहती मुझे अपना घर चाहिए। सारी फैमिली सड़क पे रहती है, लोग आते जाते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे एक घर चाहिए। यू वोंट बिलीव कि जो इंटरव्यू ले रहा था वो रो पड़ा, और वो बच्ची भी रो पड़ी। और सलाम है इस बच्ची के जज्बे को। अस्मा, हम तुम्हें बहुत सारी विशेस देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आप अपनी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अच्छी जॉब लो, अपना घर बनाओ, और बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनो। मे यू ऑलवेज बी देयर फॉर योर पेरेंट्स, एंड गॉड ब्लेस यू बेटे। ये चलेगा ना फोटो। माय डियर चिल्ड्रन, दुनिया की ऐसी कौन सी जेल है जिसमें सारे इनोसेंट ही होते हैं? जो भी उसमें होता है जेल में वो इनोसेंट होता है। कौन है बिहाइंड द बार्स? कौन है जो इनोसेंट होता है? ऑल द एनिमल्स। आपने कभी देखा है? बड़े बड़े जू में हम जाते हैं। मुझे जाने का मौका मिला गोपालपुर जो जू है। इतना पतला सा शेर, इतना पतला सा भालू, मतलब वो लोग जो जंगल में फुदकने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए मशहूर हैं, वो पिंजरे में हैं। मंकीज पिंजरे में है, मोर पिंजरे में है। मोर जब पंख फैलाता है उसको कितनी जगह चाहिए होती है, ऐसी बारिश में तो स्पेशली, मगर उसके पास जगह नहीं है। तो प्लीज़ आपके आसपास जो भी अगर कोई ऐसे पिंजरे में पक्षियों को रखते हैं या जानवरों को रखते हैं, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि इनको रिलीज़ कर दे। जंगल में जाने चाहिए, हमें जंगल नहीं काटने चाहिए। आपने देखा ना बक्सूनाग में क्या हो गया, धर्मशाला में क्या हुआ, इतनी गाड़ियां बह गई क्योंकि लोग मुड़ ही नहीं रहे हैं, लोग बाज नहीं आ रहे हैं। दे आर गोइंग अगेन एंड अगेन, कोविड के टाइम पे भी। सो प्लीज़ आपने थोड़ा सा वाइज होना है, घर से नहीं निकलना है। थर्ड वेव के बारे में बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। उसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। तो थोड़ा सा, हमने अगर इतना सब्र किया, थोड़ा सा सब्र, और प्लीज़ अपने आप को घर के अंदर रखिए। बाहर नहीं जाना है, मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज़र से धोने हैं, और अपने आप को सेफ़ रखना है। घर में सबको बोलिए कि प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को सेफ़ बनाएं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डियर चिल्ड्रन, जो आपने इतना प्यार दिया है। थैंक्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, जो कहते हैं कि हम भी देखते हैं वीडियोस डिप्स ब्रॉडकास्टिंग की। तो आपको बताती हूँ फटाफट वो नाम जो कि हमारी खुशी में हुए हैं शरीक। हरगुन साहनी, मनजीत कौर, राजीव कुमार, प्रेरणा आनंद, एकम सिंह, सविता शर्मा, सुखविंदर कौर, सविता, कुलविंदर, जयतेगवीर, राजीव गुप्ता, ध्रुवी गुप्ता, अनीश बेदी, मेवा सिंह, नमन शर्मा, गौरव कुमार, हर्षवीर, दिशा, हर्षिता, एंड देन नाज एंड साब, मनकीरत सिंह, खुशप्रीत कौर, सुमित शर्मा, ध्रुव सहगल, वरुण वैभव, गुरवीर सिंह, गुरप्रीत कौर, मन्नत ठाकुर, अरमान मौर्य, नवजोत कौर, गुरमुख सिंह, हिमांशु, मनकीरत ढिल्लों, मनप्रीत ढिल्लों, जसविंदर कुमार, एंड देन अमनदीप कौर, प्रोमिला सीमांक, दिवजीत, जसमीत, राजविंदर कौर, अमृतपाल कौर, एंड देन किरण प्रीत, जिसने लिखा मैम 3, 4, 5, 10 मिलियंस तक आप पहुंच जाओ। मुक्ता बहल, रूपिका जैन, राजेश चौधरी, निशा शर्मा, रेखा साहने, इशिका बावा, जगजीत कौर, जगमीत कौर, देन राजविंदर पड्ढा। राजविंदर ने बड़ा अच्छा लिखा है मैम कि कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर का रूप होता है, तो आपको बच्चे ही इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो ये चैनल बहुत फ्लॉरिश करेगा। थैंक यू वेरी मच। देन है अभी कैंथ, निधि वाधवा, रवि राणा, देन अनुराधा सिंह, वरुण गिल एंड मनजिंदर
बड़ियार, हो माय गॉड, इतने सारे नाम, थैंक यू वेरी मच, टोकरा भर के बस इसी तरह से प्यार देते रहिए। और याद रखिएगा, नॉलेज से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर आपके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं, आप कभी भी मात नहीं खा सकते। किसी भी कंपटीशन में कोई आपको हरा नहीं सकता, इसलिए नॉलेज इज़ द पावर। यही रखिए गुरु मंत्र अपने साथ। अब फिर मिलूंगी, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting.